जय हिंद एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2023 के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि आप सभी को आंगनवाड़ी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। ये आप सभी का जो फॉर्म रहने वाला है, ये आपका 4 पृष्ठ का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी 1 मिनट में क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आंगनवाड़ी की तरफ से आपके अलग अलग स्टेट के लिए भर्ती आई हुई है। सभी की बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट को लेकर, तो 20 जुलाई से सभी स्टेट की भर्तियों के जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो सभी स्टेट की, सभी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी की लास्ट डेट अलग अलग रखी गई है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट की क्या आपकी लास्ट डेट है वो आप कैसे चेकआउट करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल पोस्ट आपकी 200 से अधिक रहने वाली हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी यहाँ पर भर्तियाँ हैं जिनमें आपके 1000 से अधिक पोस्ट हैं जो आपकी अलग अलग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रहने वाली हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास और 10th पास यहाँ पर रहने वाली है। आप सभी यहाँ पर 18 से 35 साल तक जनरल कैंडिडेट, 18 से 38 साल तक ओबीसी कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट 18 से 40 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को लेकर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी किसी भी कैटेगरी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। इस भर्ती की डिटेल जानकारी आप सभी को हमारी वेबसाइट www.rozgarkikhoज.com पर देखने को मिल जाएगी। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस भर्ती के लिए केवल मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगी। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप सभी क्या कर सकते हैं, अपनी बहन का या अपनी मम्मी जी का आप सभी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपकी बहुत कम मांगी गई है और एज भी आपको काफ़ी अच्छी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि आपको ये ऑफलाइन फॉर्म का PDF कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस ऑफलाइन फॉर्म PDF को फुल HD क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से आप इस भर्ती का जो PDF है वो फुल HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जान लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। सबसे पहले आप सभी को अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो आप सभी को चिपका देना है। इसके बाद आप सभी को बाल विकास परियोजना का नाम दिया और उप निदेशक का आपको यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए, जो बाल विकास परियोजना ये आपका जो कॉलम रहने वाला है, इतना ये जो आपका जिसके लिए आवेदन किया है, इससे पहले वाले आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम रहने वाले हैं। इनकी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको बाल विकास परियोजना का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने ज़िले का नाम लिखना है कि आप किस ज़िले से आवेदन करें, किस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं, किस शहरी निकाय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, और राजस्व ग्राम का नाम और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, यानी आप किस ग्राम पंचायत के लिए, किस ग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, कार्यकर्ता, आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्टेट की आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसकी जानकारी फिलअप कर देंगे। मैं आपको जानकारी वैसे डिटेल में दे सकता था कि आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है, लेकिन मैं आपको जानकारी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आपकी अदर स्टेट से भर्ती है, अदर डिस्ट्रिक्ट से भर्ती हैं, तो मुझे नहीं पता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन कर रही हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ से इस फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग करते हैं। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख के आपको फिलअप कर लेना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है। देखिए, मैंने फॉर्म डेमो के रूप में फिलअप किया है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप नाम देखकर ये ना सोचें कि इसके लिए मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ये ओनली डेमो के रूप में आपको जानकारी दी गई है। इसके बाद यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपना यहाँ पर पति का नाम लिखेंगे, वरना आपको इसको रिक्त छोड़ देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम आप सभी को मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपने पर फुली एड्रेस मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपको अपने गांव का नाम, सिटी से बिलोंग करते सिटी का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर एक ईमेल आईडी मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, सबसे पहले दिन में, फिर मंथ में, फिर ईयर में, आप सभी को अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप सभी को लिख देनी है। इसके बाद आप सभी को अपनी एज को यहाँ पर ईयर और मंथ में लिखना होगा।
देखिए, आप जिस भी यहाँ पर जिस भी पद के लिए आवेदन करें, जिस भी भर्ती के लिए आवेदन कर रही हैं, उस भर्ती की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, जो भर्ती को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उस दिन से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना होगा कि जो आपकी एज है वो कितने वर्ष और कितने माह की हो रही है, वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। या आप आज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आज की डेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन के बारे में जानकारी नहीं पूछी हुई है, वर्ष और माह में पूछी हुई है, तो आप आज से भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर देखिए, आपको वर्ग आपको यहाँ पर कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करें, उस कैटेगरी के बारे में जानकारी देंगे। आप यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, सामान्य, एसबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी से आप सभी आवेदन कर रही हैं, उस कैटेगरी के जस्ट सामने आपको इस प्रकार राइट टिक का चिन्ह आप सभी को लगा देना होगा। इसके बाद ये आपकी जनजातियाँ हैं, इनमें आपको कोई ध्यान नहीं देना होगा। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर 10 नंबर कॉलम में आ जाते हैं, जिसमें आपको अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। यदि आप विवाहित हैं तो यहाँ पर राइट टिक का चिन्ह लगाना है, विधवा है तो यहाँ पर, यानी जो भी आपका यहाँ पर वैवाहिक स्थिति है उसके जस्ट सामने आपको इस प्रकार राइट का चिन्ह लगा देना होगा। बस इससे आपका जो फर्स्ट पेज है, बस इतनी ही आपको इसमें जानकारी देनी होगी। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको सेकंड पेज को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए, सेकंड पेज में आपको अपने योग्यता दस्तावेज के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस भी क्वालिफिकेशन से, आप जैसे आप 10th से आवेदन करें या 12th से आवेदन करें, 8th 5th, जिस भी क्वालिफिकेशन से आप सभी आवेदन करें, वो आपके पास जो उसका सर्टिफिकेट है, जो आपके पास मार्कशीट है, वो होनी कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगी और संलग्न पृष्ठ संख्या में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको रिक्त छोड़ देना है। यदि आप इसको फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रिक्त छोड़ देंगे, वरना आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप सभी लिख सकती हैं, वरना इसको संलग्न पृष्ठ संख्या को आप सभी यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यदि आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर हाँ लिखना होगा, वरना आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिख देना होगा। इसके बाद यदि आपने सेकेंडरी कक्षा पास आउट की, यानी 12th की क्लास यदि आपने पास आउट की हुई है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। इसके बाद विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपके पास विवाह पंजीयन का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है तो हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है या आपके पास है नहीं तो भी आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उस कैटेगरी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो होता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। इसके बाद ये आपकी जनजातियाँ होती हैं, इनका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। इसके बाद यदि आप जीएनएम या आयुर्वेदिक नर्सिंग या एएनएम का आपके पास सर्टिफिकेट है तो हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आरएससीआईटी का आपके पास सर्टिफिकेट है, पीजीडीसीए का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिखना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है कोई भी तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिखना होगा। जो आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए वो आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद यदि आप विधवा तलाकशुदा महिला हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, वरना आपको नहीं लिख देना होगा। बट आपको यहाँ पर याद रखना, बस आपको हाँ और ना के बारे में जानकारी देनी है और आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इसके बाद देखिए आप सभी को क्या करना है, आज की यहाँ पर डेट डालनी है, अपने हस्ताक्षर करने हैं और इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर नाम लिख देना होगा। इसी प्रकार जो आपका सेकंड पेज है वो भी आपका कंप्लीट फिलअप हो जाता है। अब देखिए चलते हैं आपके थर्ड पृष्ठ की तरफ, जिसमें आपको सभी, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने विवाह की तिथि के बारे में जानकारी देनी होगी। यदि शादी नहीं हुई है तो आप इसको रिक्त छोड़ेंगी। इसके बाद सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें, संलग्न पृष्ठ संख्या, ये जो आपकी देखिए, ये जो आपकी है ये ओनली उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, वरना आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे यदि आपकी शादी नहीं हुई है। इसके बाद आप सभी को आ जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पोर्शन में, जिसमें आप सभी को सबसे पहले आपको सेकेंडरी का मतलब होता है 10th,
यानी हाई स्कूल। आपको हाई स्कूल के बारे में जानकारी देनी होगी, नहीं हाई स्कूल जो आपने पास की किस ईयर में पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, और विशेष विवरण में आपने कितने में से कितने अंक प्राप्त किए और आपकी परसेंटेज क्या है वो आप सब यहाँ पर लिख देंगी। इसी प्रकार आपको अपने हाई सेकेंडरी का मतलब होता है इंटरमीडिएट एंड ट्वेल्थ, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी देनी होगी, किस वर्ष में पास की, किस बोर्ड से पास की, कितने में से कितने अंक प्राप्त किए और परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर जानकारी देंगे, आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसी प्रकार आपको जानकारी दे देनी होगी। यदि आपके पास और अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप सभी इसको क्या करेंगे, रिक्त छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी पूछी हुई है। देखिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिलेटेड तो आप इसको यहाँ पर जो आपका संलग्न पृष्ठ संख्या है उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना आपको रिक्त छोड़ देना होगा। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक, आज की यहाँ पर डेट डालनी होगी और यहाँ पर आपको राइट टिक का चिन्ह आप सभी को लगा देना है। इसी प्रकार जो आपका थर्ड पेज है वो भी आपका कंप्लीट फिलअप हो जाता है। आप चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आपसे जानकारी पूछी हुई है। यदि आप तलाकशुदा महिला हैं तो ये आपको फिलअप करना है। आपके पति की जो मृत्यु की दिनांक है उस दिनांक से आप तलाकशुदा हैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी देनी होगी। यदि आप तलाकशुदा नहीं हैं तो आपको इसको 5 नंबर ऑप्शन को इसको आपको रिक्त छोड़ देना, कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और आप अपना यहाँ पर दिनांक यानी आज की डेट लिख देंगे। ये जो आपका है, ये जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये आपका ओनली आपका ये ऑफिस कार्यालय के लिए रहने वाला है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना होगा। इस प्रकार जो आपका कंप्लीट जो आंगनवाड़ी का जो फॉर्म है वो आपका फिलअप हो जाता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट की लिस्ट को लेकर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फोटोकॉपी करवानी होगी। देखिए जो आपके यहाँ पर मेनली डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, सबसे पहले आप सभी को 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवा लेनी है, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी, आधार कार्ड की, जाति प्रमाण पत्र की, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं करवानी होगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को नहीं करवानी होगी। देखिए आपका इस भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी मेरिट बेस पर यह आप सभी की भर्ती रहने वाली है। तो आपकी जैसे ही मेरिट लिस्ट रखेगी तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मेरिट आ जाती है उसके बाद आपको पता नहीं चल पाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सभी को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और आपका किस किस का चयन हुआ, कितनी कट ऑफ आपकी रही है, वो आप सभी को इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। अब देखिए सभी डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। सभी डॉक्यूमेंट पर जो आपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाई है, सभी डॉक्यूमेंट पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। सिग्नेचर आपको जरूर कर देने हैं। आपको कहीं भी आप सिग्नेचर कर सकती हो, वहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आप सभी को छोटे वाले यहाँ पर आपको एक लिफाफे की आवश्यकता रहने वाली। इस प्रकार का आपके पास लिफाफा रहना चाहिए, जो आपको अपने बुक सेलर यानी कि आपको अपने पुस्तक भंडार से मिल जाएगा, जो आपको 2 या 3 रुपये का मिल जाएगा। सबसे पहले लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सहायिका कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम, कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया उस कैटेगरी का नाम। साइड में फ्रॉम लिखना होगा, कॉमा लगाना है, आपको अपना नाम, सोनोपुर के फादर नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद 2 लिखना है, कॉमा लगाना है, और ये आपको जो सेंडिंग एड्रेस है ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। देखिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस कार्यालय के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट के लिए आवेदन करे हैं वहीं पर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। ये जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगी। देखिए अभी आपको क्या करना है, ये जो जानकारी है और आपको सेंडिंग एड्रेस की जानकारी है, ये आप सभी को क्या करना है, जो आपकी स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आंगनवाड़ी की, उस पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसको फिलअप कर देना है ये जो जानकारी है, और सेंडिंग एड्रेस आपको वहीं पर मिल जाएगा। और सेंडिंग एड्रेस को यहाँ पर लिखने के बाद आप सभी को सभी डॉक्यूमेंट को इसमें रख देंगे। और ये जो आपका छोटा वाला लिफाफा है, जो आपका ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी इसी में सभी को पैक करना है। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं और इसमें आपको ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म PDF है 4 पेज का, ये आपको रख देना है और इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद आप सभी का जो भी यहाँ पर आपका
जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, जो भी आपका डाकघर है, वहाँ पर जाना होगा और अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आप सभी आंगनवाड़ी का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं आप सभी को चैनल पर अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकती हैं। आप भी आपको मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।